नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नवीन जन्म कुंडली का विश्लेषण लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से जिस जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में करने वाला हूं, उन्होंने वीडियो के माध्यम से नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि की गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास हमारे द्वारा करने को कहा है। यथावधि वीडियो के माध्यम से उनके नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि की गोपनीयता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य होगा। आज के इस विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप भी वीडियो के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि का परिचय आप हमको प्राप्त करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें। आते हैं मुख्य विषय पर। स्क्रीन के माध्यम से जातिका की जन्म कुंडली का अवलोकन आप सभी को हो रहा होगा। जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व जातिका के विषय में आपको बताऊं तो बाल्यावस्था से लेकर के 8 वर्ष पर्यंत इनको अपनी माता का सुख प्राप्त होता है और 8 वर्ष के पश्चात एक सड़क दुर्घटना में इनकी माता के साथ में इनकी एक बहन का देहावसान हो जाता है। उस समय इनकी अवस्था मात्र 8 वर्ष की थी और वर्तमान में आज से 12 दिन पूर्व इनके पिताजी का भी देहावसान हो गया। वर्तमान में ये अकेली है, इनका कोई भाई नहीं है और इनकी कोई बहन नहीं है। वर्तमान में तनाव से जूझ रही हैं और साथ ही साथ आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। इनके द्वारा कुछ सामान्य प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास हम सभी लोग करेंगे और इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग करेंगे। स्क्रीन के माध्यम से आप सभी को जन्म कुंडली का अवलोकन हो रहा होगा। जन्म कुंडली के लग्न स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के लग्न स्थान के स्वामी बनते हैं दैत्यराज शुक्र, जो कि इनकी जन्म कुंडली के 6ठे स्थान पर अपनी ही राशि तुला राशि पर विराजमान है। प्राय आप सभी लोगों ने सूत्र सुना होगा कि जब भी जन्म कुंडली के लग्न स्थान का स्वामी जन्म कुंडली के 6-8 बार इन स्थानों पर होता है तो इसे कहते हैं अवयोग। और अवयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी परेशानियों में जूझता है अथवा परिश्रम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में संघर्ष के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से ही समस्त प्रकार के ऐश्वर्य आदि सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा, जन्म कुंडली के लग्न स्थान के स्वामी का जन्म कुंडली के 6ठे स्थान पर विराजमान होना यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी जीवन काल में देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति एकांतवासी प्रकृति का होता है, साथ ही साथ अपने आप को अकेला समझता है और ऐसा व्यक्ति भावुक प्रकृति का होता है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत बार आत्महीनता के शिकार से भी युक्त दिखाई पड़ता है। जन्म कुंडली के 3य स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के 3य स्थान पर मंगल अपनी कर्क राशि अथवा नीच राशि पर विराजमान है, जो कि जन्म कुंडली के 12 स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के 3य स्थान पर विराजमान है। जन्म कुंडली के 5म स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के 5म स्थान पर ग्रहों के राजा सूर्य जन्म कुंडली के 4th स्थान के स्वामी होकर के कन्या राशि 5म राशि पर विराजमान है। जन्म कुंडली के केंद्र स्थान के स्वामी का जन्म कुंडली के 5म स्थान अथवा त्रिकोण के स्थान पर विराजमान होना एक प्रकार का राजयोग है, लेकिन भावपति और भावकारक इन 3 ग्रहों का विचार करने के पश्चात किसी भी ग्रह का, किसी भी भाव का फल कथन करना चाहिए। जन्म कुंडली में सूर्य जिस ग्रह की राशि पर विराजमान है वह बुध जन्म कुंडली के 6ठम स्थान पर विराजमान है, जहां पर जन्म कुंडली में शुक्र भी विराजमान है, साथ ही साथ जहां पर जन्म कुंडली में राहु विराजमान है, गुरु विराजमान है और साथ ही साथ जहां पर जन्म कुंडली में शुक्र विराजमान है। शुक्र और राहु की युति, साथ ही साथ गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग प्राय दर्शाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के अवश्य परेशान रहता है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर मकर राशि, शनि की राशि, जो कि जन्म कुंडली के मकर राशि के राशि शनि जन्म कुंडली के अपनी ही राशि कुंभ राशि पर जन्म कुंडली के 10म स्थान पर विराजमान है। लेकिन जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर चंद्रमा शनि की राशि पर विराजमान है। प्रायः जब भी शनि की राशि पर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक मानसिक कष्ट से अवश्य रूप से जूझता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, डिप्रेशन के योग बनते हैं, साथ ही साथ एंजाइटी के योग बनते हैं। इनके द्वारा प्रश्नों की हम चर्चा करें तो इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि आय की स्थिति कब ठीक होगी। वर्तमान में आय से मैं जूझ रही हूं, आय से ठीक होने का साधन अथवा ठीक होने के योग जन्म कुंडली के माध्यम से कब दिखाई पड़ते हैं। इनकी जन्म कुंडली की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के आय स्थान के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि जन्म कुंडली के 6ठे स्थान पर विराजमान है। साथ में राहु विराजमान है, बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है।
जन्म कुंडली के आय स्थान के स्वामी का जन्म कुंडली के छठे स्थान पर विराजमान होना यह भी संघर्ष को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में संघर्ष के माध्यम से अथवा परिश्रम के माध्यम से पैसे को कमाता है, आय के साधन के योग बनते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान का स्वामी का जन्म कुंडली के षष्ठ स्थान पर होना। इनकी जन्म कुंडली की हम चर्चा करें तो इनकी जन्म कुंडली में आय स्थान का स्वामी भी जन्म कुंडली के छठे स्थान पर विराजमान है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के आय स्थान का स्वामी भी जन्म कुंडली के छठे स्थान पर विराजमान है। और हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर विराजमान मंगल नीच राशि के हैं और ऐसे नीच राशि के मंगल की चतुर्थ दृष्टि इनकी जन्म कुंडली के छठे स्थान पर पड़ रही है। कहने का तात्पर्य आय को लेकर के, धन संग्रह को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के जो योग है वह स्पष्ट आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो वर्तमान में इनकी जन्म कुंडली के आधार पर इनको गुरु की दशा चल रही है और इनकी जन्म कुंडली में गुरु वर्तमान में कारक नहीं है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जन्म कुंडली के नवम स्थान, अष्टम स्थान और साथ ही साथ जन्म कुंडली के एकादश स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के छठे स्थान पर गुरु विराजमान है और वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु कारक नहीं होते हैं। इस जन्म कुंडली के आधार पर हम देखें तो गुरु मार्ग भी बन रहे हैं और जन्म कुंडली के छठे स्थान पर विराजमान है। वर्तमान में गुरु की दशा चल रही है। तो वर्तमान में जातिका को लेकर के शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ आर्थिक तंगी के योग साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। गुरु में शनि का अंतर चल रहा है और शनि में बुध का अंतर चल रहा है, लेकिन प्रयास करने के पश्चात, परिश्रम करने के पश्चात जातिका आय प्राप्ति के साधन अवश्य रूप से प्राप्त कर लेगी, इसमें किसी भी प्रकार कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि जन्म कुंडली के आधार पर ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जिस ग्रह स्थिति के कारण मानसिक परेशानी लगातार बनी रहती है। तो जैसा मैंने आपको पूर्व में भी स्पष्ट रूप से बताया कि जब भी जन्म कुंडली में शनि की राशि पर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो जन्म कुंडली में शनि की राशि पर चंद्रमा के विराजमान होने से इस प्रकार की स्थिति बनती है। इनकी जन्म कुंडली की हम चर्चा करें तो इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से शनि द्विद्वादश का संबंध भी बना रहे हैं, जिस कारण से जातक को मानसिक परेशानी का होना स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में मानसिक परेशानी से अवश्य रूप से जूझता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। इनके तीसरे प्रश्न की हम चर्चा करें तो इन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा है, परिश्रम करते हैं लेकिन परिश्रम करने के पश्चात भी पूर्ण फल, जो फल प्राप्त होना चाहिए था वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। और दूसरा, पितरों के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो परिश्रम करने के पश्चात भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो जन्म कुंडली के छठे स्थान की हम चर्चा करें तो जन्म कुंडली के छठे स्थान पर गुरु और राहु के द्वारा गुरु चांडाल योग दिखाई पड़ रहा है। गुरु चांडाल युग में जन्म लेने वाला जातक अपने जीवन काल में परिश्रम, अथक प्रयास करने के पश्चात भी जो फल उसको प्राप्त होना चाहिए था वह फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता। फिर दूसरा जो प्रश्न उन्होंने पूछा है कि पितरों के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो पितरों के उद्धार के लिए तो एक उपाय तो यह है कि आप अमावस्या प्रदान करना प्रारंभ करें अथवा त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं अथवा एक बार अपने पितरों के उद्धार हेतु भागवत जी का मूल पाठ अपने पितरों का अवश्य रूप से आपको श्रवण करवाना चाहिए। तो दर्शकों, इनके सामान्य प्रश्नों के आधार पर इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। अगर आपको ये वीडियो प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेशिक विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए